कभी कभी हम बेहद व्याकुल होते हैं जब हम बाहरी दुनिया को देखते हैं, बाहर की आवाज़ें सुनते हैं। उस पर एक विचार मन में कौंध रहा था कि अगर हम ज़रा देर के लिए थम जाएं, ठहर जाएं, अपने भीतर के सब धागे सुलझाने लग जाएं, तो आप पाएंगे कि इस पूरी दुनिया में आपसे अधिक खूबसूरत और कोई भी नहीं है। कैसे, इस पर चर्चा करते हैं। वो ऐसे कि इस दुनिया में हर इंसान सिर्फ और सिर्फ खुद को जान सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप खुद को ही तो जान सकते हो ना, और किसी को तो नहीं जान सकते ना। हम दूसरे को जान ही नहीं सकते, हम तो सिर्फ खुद को जान सकते हैं। तो जो आप बाहर देख रहे हो, जो सोशल मीडिया पर देख रहे हो या जो कहीं और देख रहे हो, जो बड़े बड़े नंबर्स देख रहे हो, जिन्हें देख करके आप थोड़ा सा अपने आप को कम आंक रहे हो, अपने आप को छोटा समझ रहे हो, तो जब आप दूसरे को जान ही नहीं सकते तो वो महान कैसे हुआ, वो आपसे अधिक श्रेष्ठ कैसे हुआ। आप अपने आप को जानते हो, आप अपनी सारी खूबियां जानते हो, आपने अपने भीतर झांका है, आपने अपने भीतर सब सुधारा है, आपने इंट्रोस्पेक्ट किया है, आपने अपने भीतर की सब कमियों को सुधारा है। आप कितने पवित्र, पावन, पुनीत इंसान हो, ये सिर्फ आप जानते हो। तो आपसे अधिक खूबसूरत वो सोशल मीडिया पर जिसके 1 मिलियन लाइक्स आ गए आपने उसको श्रेष्ठ मान लिया क्यों? क्योंकि उसको 1 मिलियन लोग लाइक कर रहे हैं, या किसी को कोई अवार्ड मिल गया, या कहीं कोई पहुंच गया, आपने उसको स्वयं से अधिक श्रेष्ठ समझ लिया। क्यों? कैसे? क्या आपने उसको जाना है? आपको कैसे पता कि वो आप जितना अच्छा है? मुझे तो यकीन नहीं होता कि कोई मुझसे अच्छा है, क्योंकि मैं तो सिर्फ खुद को जानती हूँ ना। तो मैं जब दूसरे को जानती ही नहीं तो मैं उस इंसान को खुद से श्रेष्ठ कैसे मान सकती हूँ? कैसे मान सकती हूँ? सिर्फ इसलिए मान लूँ क्योंकि 2 करोड़ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मान लूँ? मुझे क्या पता वो इंसान भीतर से कैसा है, वो खुद के साथ कैसी बात करता है, वो ऑफ कैमरा कैसा है। मुझे क्या पता उसके बारे में? कुछ भी नहीं पता। और मैं कंपेयर किससे कर रही हूँ? दुनिया के उस खूबसूरत इंसान से जिसके बारे में मुझे सब पता है कि वो भीतर से कैसा है, बाहर से कैसा है, चरित्र कैसा है, विचार कैसे हैं, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा कैसा है, लोगों के साथ कैसा, रिश्तेदारों के साथ कैसा है। मैं उस इंसान को छोटा समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ, और जिस इंसान से मैं कभी मिला ही नहीं, मैं उसे स्वयं से श्रेष्ठ मान रहा हूँ या मान रही हूँ। कैसे? क्यों नहीं? जब जब तुम्हारा मन व्यथित हो, जब जब तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुमसे आगे है, पूरी दुनिया ने नंबर्स कमा लिए, चाहे वो अकाउंट्स में, चाहे वो सोशल मीडिया में, तुम रह गए, तो तुम ये जांचना कि क्या तुम अच्छे इंसान नहीं। अपने भीतर जांचना, चेक करना कि तुम्हारे भीतर ऐसा क्या है जो तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम किसी से कम हो, या सामने वाला व्यक्ति तुमसे अधिक श्रेष्ठ है। उसमें ऐसा क्या है जो तुम इस छोटा और उसको श्रेष्ठ तुम मान रहे हो? दूसरों को तो छोड़ ही दो, तुम उसको जानते नहीं, जो लोग उसको लाइक कर रहे हैं वो भी उसको जानते नहीं कोई नहीं जानता किसी को भी। यहाँ हम सिर्फ खुद को ही जान सकते हैं, और आप खुद को डिसलाइक, सामने वाले को लाइक कैसे कर सकते हो यार? तो मैंने ये सीखा इस विचार से, इस विचार पर थोड़ा ठहर कर, कि मैं कभी भी किसी से खुद को कंपेयर नहीं करूंगी, मैं खुद को छोटा और सामने वाले को श्रेष्ठ नहीं समझूंगी, क्योंकि मेरी क्या खूबियां हैं ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं सामने वाले की खूबियां जानती नहीं। उसने क्या पोस्ट किया है वो उसकी खूबियां जरूरी नहीं है कि हो उसी की खूबियां हो। जरूरी नहीं कि उसके लिए 1.25 करोड़ 2 करोड़ लोग जो तालियां बजा रहे हैं उससे वो इंसान श्रेष्ठ हो गया, या उससे उस इंसान में कोई खूबी आ गई। खूबियां फैन फॉलोइंग से नहीं आती, वो तो टैलेंट है, वो तो स्किल है। ठीक है, किसी एक स्किल, किसी एक टैलेंट पर काम किया, कनेक्शंस बिल्ड किए, तिकड़मबाजी लगाई आजकल। ठीक है, इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर कभी और बात करेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आपको वो हासिल हो जाएगा अगर आपको जो चाहिए वही ना आपको मिलता है। सिर्फ वही ही मिल सकता है जिस चीज़ की आपको तलाश है। तो उसको आप साम दाम दंड भेद सब लगा करके कैसे भी हासिल करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली नंबर्स मैटर कर रहे हैं आज की दुनिया में, अटेंशन मैटर कर रहा है। जितना ज़्यादा अटेंशन उतना ज़्यादा पैसा, उतना ज़्यादा शोहरत, उतना ज़्यादा नाम, उतनी ज़्यादा तालियाँ, उतनी ज़्यादा लाइक्स।
तो उसका एक अलग प्रोसेस है। अगर वो प्रोसेस आप फॉलो करते हो, वैसे इंसान बनते हो, तो डेफिनेटली आपको भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उस पाथ पर नहीं चल रहे हो, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो, उस जर्नी का हिस्सा नहीं हो, और फिर आप अपने आप को इससे कंपेयर करोगे, फला फला इंसान कहाँ कहाँ पहुँच गए, मैं इधर ही बैठा हूँ इससे ये कैसे साबित हो गया कि वो वहाँ पहुँच गया तो आपसे अधिक श्रेष्ठ है और आप तुच्छ प्राणी हो? ये कैसे साबित हुआ? इससे नहीं साबित हुआ ना। आप कैसे इंसान हो, आप अपने भीतर जांचोगे, अपने भीतर देखोगे, आपके भीतर कैसे ख्याल चल रहे हैं। क्या किसी को मर्डर करने का ख्याल चल रहा है तो आप बुरे आदमी हो। किसी को धक्का दे करके, किसी की हत्या करके, किसी के साथ गलत करके, किसी को नीचा दिखा करके, किसी का मजाक उड़ा करके, अगर आपके भीतर ऐसे ख्याल चल रहे हैं तो आप नेचुरली, ये तो आपकी खूबियां नहीं है ना। फिर पहले आप ये सब करके नंबर्स अचीव कर लो, दोनों ही जगह, एक बैंक अकाउंट में, एक सोशल मीडिया अकाउंट्स में। लेकिन उससे आप अच्छे तो नहीं बन जाओगे ना। वो आपको खुद ही पता होगा आप कैसे इंसान हो। इसकी बात मैं क्यों करूं? मैं तो बस इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर मैं सामने वाले को श्रेष्ठ मान रही हूँ तो क्यों मान रही हूँ। मेरे भीतर ये विचार आ रहा था, तो मैंने जांचा कि किस चीज़ में उसे मैं अपने आप को छोटा और सामने वाले को श्रेष्ठ समझ रही हूँ। मुझे कैसे पता कि जो खूबी मुझ में है वो इसमें भी है? मैं तो सिर्फ खुद को जानती हूँ, मैं तो उसको जानती ही नहीं कि कैसा है। मैं तो उससे कभी मिली ही नहीं, वो मिल भी जाऊंगी तो भी क्या जान पाऊंगी। मैं जिनके साथ रहती हूँ, जिन्होंने मुझे पैदा किया, क्या मैं उनको पूरी तरह जानती हूँ? नहीं ना। क्या वो मुझे पूरी तरह जानते हैं? नहीं ना। तो मैं कैसे कह दूँ कि वो श्रेष्ठ है और मैं तुच्छ हूँ? नहीं, मैं सिर्फ खुद को जानती हूँ मैं कैसी हूँ, मेरे विचार कैसे हैं, मेरी सोच कैसी है, मेरा मकसद कैसा है, मैं कैसा हृदय रखती हूँ, मेरा विजन कैसा है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरी नियति कैसी है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं जानती हूँ ना। मेरे इंटेंशंस कैसे हैं। तो मैं खुद को कैसे कह दूँ कि मैं किसी से कम हूँ या फिर मैं अच्छी नहीं हूँ, सामने वाला अच्छा है? मैं बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मैं खुद के इंटेंशंस जानती हूँ, मैं खुद का पर्पस जानती हूँ, मुझे मेरा मकसद पता है कि मैं कैसी इंसान हूँ। तो इस पूरी दुनिया में अगर आप भीतर की आवाज़ सुन रहे हैं तो आपसे अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं। अगर आप बाहर की आवाज़ें सुन रहे हैं तो व्याकुलता सदा कायम रहेगी। अगर थोड़ी सी भी शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए, ठहराव चाहिए, हल्का सा ठहरना है, हल्का सा थमना है, भीतर देखना है, भीतर जांचना है, आप पाओगे कि आपसे अधिक श्रेष्ठ, आपसे अच्छा हृदय, आपसे अच्छे विचार, आपसे अच्छी सोच, आपसे अच्छा विजन किसी का नहीं है। किसी का भी नहीं, इस दुनिया में किसी का भी नहीं। क्योंकि आप किसी को जानते नहीं यार, आप सिर्फ खुद को जानते हो। तो आपसे अधिक श्रेष्ठ कोई और कैसे हो सकता है? कंपैरिजन का कोई पॉइंट नहीं, सैड होने का कोई पॉइंट नहीं। आप छोटे हो, सामने वाला श्रेष्ठ है, ऐसा विचार एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई श्रेष्ठ नहीं इधर। वो होगा श्रेष्ठ खुद के लिए अगर वो खुद को जानता होगा। वो खुद को अगर जानता होगा, अगर उसको ये बात पता होगी कि वो यहाँ कैसे पहुंचा है। क्या पता जिसको आप श्रेष्ठ मान रहे हो वो स्वयं की नजरों में शर्मिंदा हो, ये जानकर उस प्रोसेस को, कि किस प्रोसेस को फॉलो करके उधर पहुंचा है, और आप उसे श्रेष्ठ समझ रहे हो, तालियां बजा रहे हो। तो सच तो कोई नहीं जानता, और ना ही आप जान पाओगे। जो दिख रहा है वो सच नहीं है, जो सच है वो कभी कोई नहीं जान सकता। हम सिर्फ खुद का सच जान सकते, किसी और का कोई सच नहीं जान सकते, कुछ नहीं जान सकते दूसरों के बारे में। तो श्रेष्ठ सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो, सामने वाला नहीं। क्योंकि आपने अपने भीतर सब सुलझाया है, आपके भीतर के सब तार सुलझे, आप खुद को जानते हो, आप भीतर अपनी आवाज सुन रहे हो, आप अंतर्मुखी हो, आप बेहद शांत व्यक्ति हो, आप श्रेष्ठ हो। आपसे अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं।